हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज फॉर्म GSTR10। GSTR10 के बारे में इस वीडियो सेशन के में बात करेंगे। GSTR10 को ही फाइनल रिटर्न कहा जाता है और ये कब यूज होती है GSTR10, इसके बारे में डीपली डिस्कस भी करेंगे और लाइव सेशन में आपको हम बताएंगे कहाँ पे ये आपके पोर्टल पे होता है और कब यूज होता है। इन सभी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बहुत से लोगों को GSTR10 के बारे में कंफ्यूजन रहती है और उसकी जो कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि GSTR10 या फाइनल रिटर्न क्या होता है। लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ हम आपके बीच में आते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सब्सक्राइब बटन जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप इजली प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं GSTR10 के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ GSTR10? A taxable person whose GST registration is cancelled surrender has to file a return in form GSTR10 called as a final return. This is a statement of stock held by such taxpayer on day immediately preceding the date from which cancellation is made effective. अब बात आती है कि आपने अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए पोर्टल पे रिक्वेस्ट डाल दी। ठीक है, आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन अप्रूव कर दिया गया। ठीक, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि बस उनका मतलब कि आज तो मैंने कैंसिलेशन डाल दिया तो ख़त्म, अब मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है, नहीं, आपको GSTR10 फाइल करना है। ठीक है, GSTR10 जो होती है वो फाइनल रिटर्न होती है। एक और ऑप्शन दे के रखा है, मतलब उस दिन से आपका जो संपूर्ण ब्यौरा डिटेल पोर्टल से सबमिट करके हटा दिया गया, मतलब उनके पास एक्सेस है, आपके पास से सारी डिटेल सबमिट कर दी है। ठीक है, आपका जो लॉगिन आईडी रहेगा वो एक तरीके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो GSTR10 आप जब तक नहीं करेंगे फाइल तब तक वो ओपन होता रहेगा। जिस दिन आप GSTR10 फाइल कर देंगे वो फाइनल रिटर्न आपका स्टेटमेंट सब कुछ जाने के बाद डिटेल कम्युनिकेशन डिटेल वो सेव कर लीजिए। तो फ्यूचर में कोई कम्युनिकेशन करना होता है आपका तो वो डिटेल्स सेव होती है, डिपार्टमेंट आपसे कनेक्शन करता है। ठीक है, तो समझ में आया, GSTR10 को फाइनल रिटर्न भी कहते हैं, मतलब अंतिम रिटर्न। ठीक है, तो अब बात आती है कि हु नीड्स टू फाइल GSTR10, किसको आवश्यकता होती है GSTR10 फाइल करने की, मतलब कौन GSTR10 फाइल करेगा। तो फॉर्म GSTR10 इज रिक्वायर्ड टू फिल्ड बाय एवरी टैक्स पेयर। ठीक है, एवरी टैक्स पेयर मतलब जितने भी टैक्स पेयर हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट ISD, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, person required to deduct TDS under section 51, person paying to under section 10 composition, person required to collect tax under section 52। इन सभी को छोड़ के बाकी सभी के लिए एप्लीकेबल है GSTR10 फॉर्म सबमिट करना। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है टैक्स पेयर पर्सन के लिए, ये मैंडेटरी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, it is mandatory to file GSTR10. Yes, it is mandatory to file GSTR10 in case when GST registration is cancel or surrender। तो इतनी सी बात हुई कि GSTR10 क्या होता है, ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है और मैंडेटरी है ऑप्शनल, ये बातें हमने अभी तक जानी। अब लाइव सेशन में चल के देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन होता है GSTR10 का, उसके बारे में चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल के माध्यम से देखते हैं कहाँ पे GSTR10 का ऑप्शन होता है।
तो सबसे पहले हम जब अपना गेटवे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का ओपन होके आता है हमारा गेटवे। ठीक है, हमने अपना जीएसटी आईडी पासवर्ड लॉगिन किया तो कुछ इस तरीके का गेटवे ओपन होके आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है और फिर यूजर सर्विसेज में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप आपको सर्विसेज में जाना है और रिटर्न्स में जाना है। ठीक है, आपको सर्विसेज में जाना है और रिटर्न्स में जाना है। जब आप का कैंसिलेशन डाल के रखेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल रिटर्न का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। जब ये ऑप्शन तभी इनेबल्ड होगा आपके लिए जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए डाल देंगे, तभी ये आपके लिए इनेबल होता है, अदरवाइज तब तक ये रिटर्न इनेबल नहीं होती है। ठीक है, यहीं पे आपका आती है जीएसटी फाइनल रिटर्न, तो वो ऑप्शन यूज करके आप GSTR10 फाइल करेंगे। ठीक है, मैं आपको FAQ के माध्यम से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे के रखा है आपको पोर्टल के माध्यम से GSTR10, देखिए अभी यहीं पे ऑप्शन दे के रखा होगा कि GSTR10 कैसे फाइल करें। ठीक है, तो मैं हाउ डू आई फाइल रिटर्न। ठीक है, GSTR10 पे आते हैं। ये है प्रिपेयरिंग GSTR10। ठीक है, यूजर मैनुअल पे आते हैं तो ये अभी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया जाएगा कैसे कैसे क्या डिटेल फिल आउट करनी है। ठीक है, अब आप सर्विस टैब में गए। ठीक है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि ये मैंने देखिए अपना सपोज जब आप एक्सेस करेंगे सर्विस टैब में गए, रिटर्न्स में गए और आपको तब यहाँ पे फाइनल रिटर्न दिखाई पड़ेगी। देखिए मेरे में वहाँ पोर्टल पे नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाएगा तब आपके फाइनल रिटर्न दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आप इस पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फाइनल रिटर्न टैब बन के आएगा, जैसे आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप यहाँ इसको चाहे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मोस्टली मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन ही करिए। तो taxpayer with less than or equal to 500 record per table 8 A B C D may takes use the facility, step be taken, click the prepare online, update the address for future correspondence and upload the CA certificate if required, fill the invoice wise detail 8 A B C D without invoice wise detail 8D, click the proceed file and file GSTR10। ठीक है, तो यहाँ पे आप टैक्सपेयर विद द मोर देन 500 रिकॉर्ड पर टेबल 8 ABCD कैन प्रिपेयर देयर रिटर्न बाय यूजिंग द ऑफलाइन यूटिलिटी, सब्सिक्वेंटली अपलोड GST कॉमन पोर्टल। यू कैन डाउनलोड द GSTR10 ऑफलाइन टूल। आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। तो ये इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल GSTR10 टैक्सपेयर बी हु रिक्वायर द फर्निश द अंडर सेक्शन 39 वंस रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड और कैंसिल ऑर्डर इज इशूड। तो nil return can be filled the case no inputs held stock, inputs contain semi finished or goods held in stock, capital goods, plant and machinery which input tax is required to reverse the amount tax required to be back the government। ठीक है, it is mandatory to file GSTR3 with GSTR1 before the filling final return। ठीक, तो आप जब इसको फाइनल रिटर्न ओपन करते हैं तो आपको कुछ जब आप इस पर टिक करेंगे इस ऑप्शन पे ऑनलाइन पे, तो यहाँ पे एड्रेस फॉर फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस पूछेगा, आपका अपना एड्रेस अपडेट करना रहेगा। फिर अगर आपके लिए एप्लीकेबल है CA सर्टिफिकेट तो आप उसको करिए। गुड डिटेल्स विथ इनवॉइस, आप इसमें अपनी गुड्स की डिटेल विथ इनवॉइस आप नंबर आप रिकॉर्ड्स डालेंगे कितनी आपके पास इनवॉइसें हैं उस समय तक, और फिर गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस कितनी आपके पास विदाउट इनवॉइस से हैं आप इसमें डिटेल डालेंगे। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स जितनी अगर आपकी लेट फीस क्या या फिर कैलकुलेट होके आती है आप उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद वहीं पे टिक करेंगे तो फिर आपको ये प्रीव्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आएगा। आपने सपोज दैट बी ऑप्शन अपडेट द फ्यूचर करस्पॉन्डेंस पे टिक करेंगे तो ये अपना एड्रेस आप अपडेट करेंगे और उसके बाद CA जो एड्रेस फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस हैज़ बीन एक्सेप्ट सक्सेसफुली। CA सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड होता है तो आप उसकी डिटेल भी फिल आउट करनी पड़ेगी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, वो भी सेव करके फिर आप डिटेल्स में जैसे 8AB ये जो डिटेल्स है 8D में गुड्स की डिटेल है, ये डिटेल आप इसमें भरेंगे। ठीक है,
तो ये डिटेल्स आपको, जो भी डिटेल्स आपके पास रिक्वायर्ड हैं सब यहाँ पे फाइल करेंगे, और उसके बाद एक एक जितनी भी डिटेल आपके पास बची हुई है क्वांटिटी में, वो सारी डिटेल आप यहाँ इस पर डालेंगे। उसके बाद आप फिर सारी डिटेल डालने के बाद फाइनली आप एक एक बिल वाइज सीरियल नंबर, गुड्स कितना है, क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं, अमाउंट कितना है, सारी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। कितनी विदाउट टैक्स जीएसटीएन है, विदाउट जीएसटीएन और विद जीएसटीएन है। ये आइटम और समरी जब आप फाइल कर देंगे कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, नंबर आप, उसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे अपना। आपने यहाँ पे प्रीव्यू किया तो आपको दिख जाएगा कि डिटेल्स आपके अकॉर्डिंग जो आपने फाइल करा हुआ है आपको कुछ इस तरीके का ड्राफ्ट होके दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना GSTR10 फाइल कर देंगे और प्रोसीड टू फाइल करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक। तो जब आपने प्रोसीड टू फाइल करके सबमिट कर दिया तो डिटेल्स आपकी जितनी भी थी सब की सब चली गई, ठीक। अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि जब इन्होंने देखिए जो भी डिटेल्स डाली अपनी 3B डिटेल्स, फी, लाइट, जो भी आपके ऊपर अगर कोई लायबिलिटी बन के आती है तो आपको पे करनी पड़ेगी। देखो इस डिटेल्स में पे करने के लिए दे रहा, तो आपने क्रेडिट चालान किया और ऑनलाइन पेमेंट जैसे आप GST का करते आए हैं वैसे आप GST का पेमेंट करेंगे और फिर वो वैल्यू को सेट ऑफ करेंगे, तब फाइनल रिटर्न आपकी ड्राफ्ट होके आएगी इस तरीके से। और तब उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचरी, जो जैसे आप 3B रिटर्न फाइल करते हैं, और आपको फिर ये योर अबाउट द एग्री टू ऑफसेट द योर टैक्स इंटरेस्ट एंड लेट फीस इंडिकेटेड, आपने यस किया। फिर आपको वार्निंग देगा जब आप GST फाइनल रिटर्न सबमिट करने के लिए जाएंगे, तो उसके बाद ये आ जाएगा यू हैव बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आ जाएगा GST10 कैन बी व्यूड द वंस डैशबोर्ड लॉगिन टैक्स पेयर डैशबोर्ड रिटर्न फाइनल रिटर्न द मैसेज इज सेंट टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसके बाद आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। फिर आप के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आएगी और अपना रिटर्न आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा कि GSTR10 के बारे में कैसे फाइल होती है, क्या है GSTR10, इन सब के बारे में समझे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर, अगर कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहती है GSTR10 को लेके, तो मैं इसके लाइव सेशन भी ले आऊँगा किसी दिन। फाइनल रिटर्न जिसका जब रिटर्न सबमिट करता रहूँगा तो लाइव सेशन भी लाऊँगा कि कैसे लाइव सेशन होता है। अभी तो मैंने आपको जो पोर्टल पे उपलब्ध है FAQ के माध्यम से आपको समझाया, लेकिन मैं आपको लाइव सेशन में भी समझाऊंगा, खुद करते हुए दिखाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।